हेलो एवरीवन, पीसी सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। ऐप एंड पोर्टल आज एक ही वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। गोई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो स्वाति पोर्टल है, इसका काम क्या है? तो जो हमारे देश की महिलाएँ हैं, ठीक है, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन आ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया। ई जागृति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो उपभोक्ता हैं हमारे देश के, मतलब हम सभी उपभोक्ता ही हैं किसी न किसी चीज़ के, तो उसका शिकायत निवारण हेतु, ठीक है, हर किसी की किसी न किसी चीज़ की शिकायत होती है, तो उसके निवारण हेतु इसको ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्वयं प्लस पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। एम क्या है? जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक, कॉलेज स्टूडेंट को उनको कॉलेज टाइम में ही ऐसे स्किल सिखा देना कि जब वो कॉलेज से निकले तो उनके पास रोज़गार पाने का अवसर हो, ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्षु पोर्टल। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया। क्यों? तो चक्षु पोर्टल मतलब आँख, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए या कम करने के लिए, ठीक। साथ में ही इन्होंने संचार साथी पोर्टल भी लॉन्च किया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? तो जो मोबाइल नंबर गुम हो जाते हैं उनको कोई मिसयूज़ ना कर डाले, इसी के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। स्टेट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। प्रिपेयर्ड कौन किया है? नीति आयोग ने। इसका बस इतना ही जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री सूरज नेशनल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो देश भर में जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, ठीक, मतलब इनके हिसाब से जो पात्रता, जो मानदंड इन्होंने सेट किए होंगे, उस हिसाब से जो व्यक्ति खरा उतरता है तो उसको बैंकों से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन, सूक्ष्म वित्त संस्थानों आदि से, अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वो अपना कोई रोजगार का साधन, मतलब रोजगार कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। हाल ही में KYC ऐप लॉन्च किया गया, ठीक। KYC ऐप किसने लॉन्च किया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। K का मतलब नो, Y का मतलब योर, C का मतलब कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो 18वीं लोकसभा में जितने भी प्रत्याशी उठे थे, सबका इस पोर्टल पे ब्यौरा था। जो भी जिस क्षेत्र से था, उस क्षेत्र का व्यक्ति उनको उस पे जाके उनका पूरा डिटेल देख सकता था कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो क्रिमिनल हैं या उनकी संपत्ति कितनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक और इसका एडिशनल फैक्ट है कि भारत की पहली महिला CEC कौन थी? तो VR रमा देवी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सखी ऐप। हाल ही में सखी ऐप लॉन्च हुआ। सखी ऐप को लॉन्च किसने किया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। इसका रीज़न क्या था? तो जो गगनयान मिशन है, जो 2025 में हम लोग भेजने वाले हैं, मतलब हम क्या, इसरो भेजने वाला है, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी सहायता हेतु ये सखी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब सखी का फुल फॉर्म जान लीजिए। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ठीक। आइए नेक्स्ट। भाषा नेट पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया है? निक्सी ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? भाषा विविधता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इरडई ने लॉन्च किया है, ठीक है। इरडई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 1999 में हुई है। एम क्या है? मतलब इस चीज़ को लाने का उद्देश्य क्या है बीमा सुगम पोर्टल का? तो जो इंश्योरेंस की जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम और सरल बनाना, जैसे जटिलताओं को दूर करना, ताकि आदमी जटिलता देख के कराने से, बीमा कराने से दूर ना भागे, इसके लिए, ठीक है।
हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? तो जो 85 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और जो 40% दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं, उन पर्सन्स को वोट देने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक। ई मार्केट पोर्टल, आप लोगों ने सुना होगा जेम पोर्टल के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो फ्रेंड्स ये चर्चा में क्यों है? तो इसका जो है जो ट्रेड हुआ है इसका अभी तक का, 2016 में ये लॉन्च हुआ था और 2016 से अभी तक का जो इससे ट्रेड हुआ है 4 लाख करोड़ का हुआ है। ठीक है। और ये जो ई मार्केट पोर्टल है ये किसके अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये है इलेक्शन 2024 में कोई भी गलत सूचनाएं ना फैला दे, इसके लिए इस पोर्टल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया था। माई CGHS ऐप, इसमें जो जिनके भी मम्मी पापा या कोई भी होगा केंद्र सरकार की नौकरी में, तो वो CGHS के बारे में जानते होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, वो अपने लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपदा रिपोर्टिंग एंड सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो असम गवर्नमेंट ने। जैसे कि आप जानते हैं कि असम क्या पूर्वोत्तर राज्य का एक, मतलब पूर्वोत्तर का एक राज्य है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड या प्राकृतिक आपदा, अभी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आई थी, हर साल आती है। ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ पे है। तो इन्हीं सब आपदाओं के प्रबंधन के लिए असम गवर्नमेंट ने ये एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सरकारी AI एंकर कौन है? कृष और भूमि, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लॉन्च किया? DD किसान ने। ठीक। प्रवाह पोर्टल, हाल ही में प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। अब उद्देश्य क्या है? व्यक्ति या संस्था को प्राधिकरण, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने का एक मंच देना। ठीक। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को। ठीक है। हाल ही में ये जो क्वेश्चन है, RPF ने 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी हेतु एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? संज्ञान ऐप है। ठीक है। अब वो आपराधिक कानून कौन से फ्रेंड्स? तो जो BNS है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, और 2 हैं, उन्हीं की पूरी जानकारी इस पे देने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में लॉन्च किया गया निर्माण पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो भी IAS का पेपर दिए बच्चे हैं, UPSC का पेपर, ठीक, उन्होंने अगर प्री क्वालिफाई कर लिया तो उनको सरकार कितना आर्थिक सहायता देगी। अब वो उन्होंने जितनी राशि निर्धारित की होगी वो उनको वो उन बच्चों को मिलेगी। इस पे डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है अभी। ठीक है। ये किसके लिए है? तो SC ST के जो बच्चे हैं, वर्ग के बच्चे हैं, और जो 3rd जेंडर में आ जाते हैं, मतलब गे टाइप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोकपथ मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? सड़क समस्याओं के समाधान को निवारण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी SSC प्लेटफॉर्म, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT कानपुर द्वारा। ये हमारे यूपी के लिए स्पेशल है, इसीलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो जो SSC की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग देना। हाल ही में हाथी ऐप लॉन्च किया किसने? तो हाथी ऐप लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। असम गवर्नमेंट द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। ठीक है। आइए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। EDHCR पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो CJI चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने। ठीक। इसके तहत 2007 से 2024 तक का दिल्ली हाईकोर्ट ने जितना भी निर्णय दिया है इस पोर्टल पे, उसका संकलन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स 2.0 पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय युवाओं को का कौशल विकसित करना ताकि वो रोज़गार पाने लायक बन जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसका नाम है मानस, और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933। किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। चैनल पर नए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।